गाइज मैंने मेरी चाबी जो है ना साइकिल को ही रख दी और गई थी। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइज। आफ्टर मतलब एक हफ्ते बाद में मैं आज संडे है तो मैं शांति से 9 बजे उठी हूँ और मैं ओम करूंगी यहाँ पे। और बेबी जो है अन्वेषा बेबी जो है मेरे साथ में ओम जो है वो रिपीट करेगी और इसकी शूटिंग कुछ करेगा आराध्य देखना बराबर से। आजा ओम करू आपण ओम करू ना हाँ, आराध्य ये शूटिंग मी ओम करते आता इसी घेतो काय करताना अन्वेषा ये ओम करू ना आपण तू कर ओम. ये तू ओम कर. ओम करू हे इकडे बघ ओ सरक अन्वेषा आले हुशार पोरगी आहे. तिला माहित आहे मोबाईल चालू आहे कॅमेरा. अन्वेषा हमने थोड़ी आई पोरगी पाई ना. हमारे आपके सामने हमारा पोपट कर दिया इसने कि आपको दिखाने के लिए कि वो कुछ भी नहीं करती. नहीं तो बराबर से मेरी नकल जो है ना बराबर से करती है वो ओम की. अभी कैमरा शुरू है ना इसीलिए वो कर रही नहीं हमारी इंसल्ट करने के लिए. नहीं तो गजब बेइज्जती है. बराबर आता है इसको. देखो बातें भी सुन रही है हमारी. अन्वेषा ओम का देखो हाँ सभी आते हैं यहाँ पे बर्ड्स. बस आपकी आवाज से डर जाते नहीं तो मैं रहती ना बराबर आती. अन्वेषा ओम 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 शुरू हो गया और यहाँ पे देखो बर्ड्स आना शुरू भी हो गए. और ये दोनों जो है ना मैना ये तोते ये डेली आते हैं. श्री नहीं भरोसा उठ जाएगा उसका मेरे ऊपर से. जल्दी उल्लू मनाया जाता है. अन्वेषा कल ये तो बस चॉकलेट हाँ ओम कर ओ अन्वेषा चॉकलेट पाहिजे की तुला. चल कर अन्वेषा मी तुला चॉकलेट देणार ओम मन. बस इतना पैसा में इतना ही मिलेगा. चॉकलेट छोटा है ना तो इसलिए इतना ही ओम मिलेगा. तो हाय गाइस आज है संडे और मैं जा रही हूँ आज संडे के लिए. आपको कुछ स्पेशल तो एंटरटेन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. बात तो सही है. इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम खेत में जाए प्रज्ञा के खेत में. लास्ट संडे को भी उसने मुझे बुलाया था लेकिन मैं गई नहीं. प्राची के रूम पे थी और जान पे भी आ रहा था मेरा जाना इसीलिए. तो आज सोचा मैं उनके घर पे जाऊँ क्योंकि सुबह ही कॉल आया. आज सुबह अभी जाऊंगी और शाम को मैं रिटर्न आ जाऊंगी. कल और कुछ नया मैं आपके लिए एंटरटेन का डोज जो है मैं लाने की कोशिश करूंगी आपको क्योंकि कल क्रिसमस है. कल की छुट्टी है इसीलिए आज जाएंगे कल भी जाएंगे. फिर ट्यूसडे से वैसे नॉर्मल हो जाएगा स्कूल वगैरह. इसीलिए तो आज मैंने कुछ ऐसा लुक क्रिएट किया है. इंडो वेस्टर्न लुक कह सकते हैं आप इसको. पकड़ा या मोबाइल अभी आई दिखाएगी पूरा. ये देखो इसके ऊपर मैंने ये जैकेट वैसे मैंने ये कुर्ती पहनी है ब्लैक वाली. देखो आप ये तो बहुत दिनों से मेरे पास लेकिन आगे विंटर आ रहा है थोड़ी बहुत ठंड है यहाँ पे तो मैंने सोचा ये डेनिम का जैकेट जो है मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है जैसे हमारे इधर की तो वो पहने. देखो इससे जो है एक इंडो वेस्टर्न लुक जो है मेरा क्रिएट हो गया. और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये पर्स. ये कुछ गुंडी लाउंड एक दोन इतनी कुछ ठंड नहीं है लेकिन मेरी मम्मी बोल रही बटन्स लगा ले थोड़े से तो एक आधा लगा लेंगे अपन. तो ये कुछ ऐसा लुक तैयार हो गया मेरा. दिख रहा है इसमें हाँ. देखो पूरा रखो खालून वरून हाँ. तो कुछ ऐसा लुक है और इसके ऊपर एक सिंपल से पोनीटेल डाल दिया और हो गया मेरा इंडो वेस्टर्न लुक. इसके ऊपर मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से लिए हुए मैंने ये इयरिंग्स पहन लिए और एक कुमकुम लगा लिया मैंने. टिकले नहीं लगाती मैं इसीलिए इस लुक पे लुक के अनुसार मैं बिंदी लगाती हूँ इसीलिए. तो हो गया मेरा ये लुक तैयार. अभी हम जाएंगे बस स्टैंड पे. वहां पे मेरी
साइकिल ड्रॉप करेंगे और फिर बस को पकड़कर उसके गांव को जाएंगे। 10-15 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके गांव को। तो चलो। और मेरी आई ने मुझे ये वीडियो निकालने में बहुत ज्यादा मदद की है। तो ये है मेरी आई, और मेरी आई का कहना है कि जल्दी जाओ, सब्जी भी लेकर आ, सब कुछ लेकर आ बोल रही है मेरी आई। बैगन, वेजिटेबल, गांव का जो रहता है वेजिटेबल्स वो बहुत ऑर्गेनिक रहता है, इसीलिए खेत में कल आने को बोल रही है। लास्ट संडे को भी बोला था लेकिन मैं गए नहीं। अभी हम जाएंगे। क्यों आई? चलो। और यहाँ पे किसने पानी डाल दिया इतना भी समझ में आता नहीं हमारे ऊपर के लोगों को। दबते ना पानी टाक लगे, माटी दबते ना। जाने दो। इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद, इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के बाद हम जा रहे हैं साइकिल से। oh, no! इससे देखो मेरी बसंती से। लेकिन मुझे कुछ भी मतलब शर्म आती नहीं ये चलाने में, क्योंकि यही एक चीज है मेरे लाइफ में कि जो मेरी हक की है। बाकी कुछ भी मैं ज्यादा बोल नहीं सकती कि मेरे ये हक का है, ये हक का है। ये चीज जो है ना मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे पुरानी क्यों ना हो, खटारी ही क्यों ना हो, लेकिन ये मेरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है ना ये भी चीज नहीं रहती है। अपने फैशन के चक्कर में लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती नहीं, जाने दो कैसे भी कपड़े क्यों ना हो, लेकिन अपने पास 10 मिनट का काम साइकिल से मेरा 5 मिनट में हो जाता है। इसीलिए किसी किसी के पास में तो पुराने छोड़ो साइकिल ही नहीं है, इसीलिए शर्म करने की कोई बात नहीं। हम इसको ही चला कर जाएंगे बस स्टैंड तक। तो चलो। छुटकी जो है मेरे पीछे लग गई थी, लेकिन उसको चकमा देकर मैं निकली हूँ अभी। पीछे है वो मेरे खड़े हुई, लेकिन भागकर आ गई मैं, जाने दो। और ये रही मेरी साइकिल बसंती। भाई मैंने मेरी चाबी जो है ना साइकिल को ही रख दी और गई थी मैं। ये रही। थैंक गॉड मुझे ध्यान में आ गया कि मैंने चाबी नहीं निकाली, और नहीं तो आज मेरी बसंती जो है ना मुझसे दूर हो जाती थी। तो हाय गाइस, यहाँ पे मुझे दिख गए हैं कुछ पपीज जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। देखो। और इसके अंदर रहते हैं वो, देखो गर्मी में मस्त। और इन्होंने बताया है मुझे, देखो इन दोनों ने, इसने भी त्याची काळजी घ्या रे, राहू दे, सोड. त्याला त्रास नाही द्यायचा भाऊ, काय? आणि त्यांना गोड पण नाही द्यायचं, त्यांना खाऊ घालायचं, पोळी तुकडे असले की नाही त्यांना टाकायचे, काय काळजी घ्यायची त्यांची. त्यांना की नाही मग आपलं ते रक्षण करतात, रात्री कोणी येऊ देत नाही आपल्या दारी ते. अरे सारखेच ड्रेस आहेत दोघीचे. चले गए अंदर, देखो पपीज. उनकी मम्मा को मैंने दे दी है अभी एक डिवॉर्मिंग की टैबलेट, जिससे वो ठीक हो जाएगी, खुजली है उसको, इसीलिए. हाय गाइस, घर पे आने के बाद वहीं पे हमने खाना भी खा लिया. प्रज्ञा ने कढ़ी बनाई थी, लेकिन मैंने दही और चटनी खाई जो कि मम्मी ने बनाई थी उसकी, बहुत अच्छी और फ्रेश. प्रज्ञा कौन से लाइन आगे से? और हम दोनों ही आए हैं खेत में, क्योंकि पप्पा है उसके आए हुए आगे, लेकिन उसकी मम्मी की आई की घुटने दर्द करते, इसलिए उनको हमने लाया नहीं. हम ही दोनों आए हैं, दोनों ही सब तोड़ेंगे और घर पे जाएंगे. और शाम को कुछ एडवेंचरस देखने को मिलेगा, क्या पता नसीब में रहा तो देखेगा, नहीं तो चले जाएंगे रिटर्न हम, क्योंकि सामान कुछ भी नहीं लाया मैंने, रहने के हिसाब से आई नहीं थी. इसीलिए मुझे बहुत नींद आ रही है खाना खाने के बाद में, लेकिन खेत में आना था, इसीलिए
क्या पता यहाँ पे आने के बाद, खाना खाने के बाद में हिंदी आती है मुझे इतनी, बहुत ज़्यादा। पर अभी देखो ये खेत का नज़ारा ऐसा है कुछ। बेर तोड़ने हैं, हरभऱ्याची सब भाजी ना, हरभऱ्याची भाजी, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, वो फली तोड़नी है। ऐसे 3-4 आइटम तोड़ने हैं मुझे। आज सपोर्ट सिस्टम भी कोई नहीं, हम दोनों ही है। चलो अभी तोड़ पाते हैं या नहीं देखते हैं। तो गाइज मैंने इतना बड़ा वीडियो निकाला मेरे सेल्फी स्टिक के साथ में, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसका मुझे। इतनी सारी मेहनत की मैंने उसके ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अब तक हम 4 बज रहे हैं, बस टाइम पास ही किया मैंने। और अब जाके मैं काम पे लगी हूँ। जो काम मैं करने आई थी खेत में, असल में वही करने आई हूँ। अभी मैंने बेर तोड़ दिए, लेकिन बेर भी इतने कुछ पके नहीं है जितने पकने चाहिए। लास्ट टाइम जितने पके थे उतने नहीं पके अभी आज भी, लेकिन थोड़े बहुत जो है मैंने देखो ये तोड़ लिए। अभी प्रज्ञा के पापा बोल रहे सब्जी तोड़ो, फली तोड़ो, जो लेके जाना है वो पहले तोड़ो, काम करो, बाद में लेके जाना। अभी देखो ये पेड़ का पेड़ है, लेकिन इसको पके नहीं है इसके पेड़। और प्रज्ञा देखो हो रही, उधर से आ रही है, खुद तो टाइम पास कर रही है और मुझे भी टाइम पास करा रही है। अभी पहले जो करना आए हैं वो कर लेते हैं, फली के लिए सब कुछ जो है काम कर लेते हैं, नहीं तो प्रज्ञा के पापा देखो वो जा रहे हैं, वो भड़क जाएंगे। अभी ये सामान जो है मैं सब डाल देती हूँ। मेरा देखो यहीं पे पड़ा है सब कुछ सामान, वो डाल देते हैं हम। और जल्दी से नहीं वीडियो भी निकलता, बस वो जो पीन है ना वो निकालनी पड़ती, वो पीन ही नहीं निकाली मैंने, इसकी वजह से आवाज़ ही नहीं आई। इतना बड़ा वीडियो शूट किया लेकिन आवाज़ ही नहीं आई। जाने दो, गलती से ही इंसान सीखता है असल में, इसीलिए। तो अभी हम जा रहे हैं बेर तोड़ने के लिए। ये खेत में जा रहे हैं हम फली तोड़ने के लिए, हरभरे की सब्जी तोड़ने के लिए। देखो हरभरा की हमें अभी ये सब्जी तोड़नी है, जिसके ऊपर के 3 पत्ते जो है वो तोड़ने पड़ते हैं। ऐसे इसकी बनती है ये सब्जी। अब हम ये सब काम जो है ये छाव में करेंगे। आपके यहाँ पे ऐसी सब्जी होती है क्या? अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और तब तक जो है ना ये मैं तोड़ती हूँ। इतने ही बेर मेरे पास जमा हो गए, और जो भी काम है ना मैं सब अभी छाव में करूँगी। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है मुझे इसीलिए। और उधर देखो कोई पहचान में आ रहा है क्या? पहचान में आ रहा हो तो कमेंट्स में बताओ। अभी मैं ये सब्जी जो है तोड़ती हूँ, और बाद में फली तोड़ने के टाइम पे भी मिलती हूँ। फली भी खाने की मुझे उबाली हुई फली पसंद है, तुअर की दाल की। तो चलो अभी वो भी काम कर लेते हैं। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ ये फली, जिसको हम पानी में, नमक के पानी में उबाल कर खाएंगे। और ये विंटर की धूप है, फिर भी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और किसान समर के धूप में, इतनी कड़ी धूप में भी खेतों में रहते हैं, काम करते हैं, फिर भी उन किसानों को उतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं जितनी बाकी लोगों को मिलती है। बल्कि किसान, जय जवान जय किसान इसीलिए कहा गया है कि किसान हमें खाना खिलाता है और जवान हमारे बॉर्डर में रक्षा करते हैं, फिर भी हम उन्हें रिस्पेक्ट दे नहीं पाते। मैं विंटर की धूप सहन नहीं कर पा रही और वो समर में काम करते हैं। आपको क्या लगता है? किसानों के लिए रिस्पेक्ट, उनका जो भाव है, प्याज का भाव मिलता नहीं उनको, कॉटन का भाव नहीं मिलता उनको, उनके साथ में कितना अन्याय होता है। अभी मैं इतना तोड़ रही हूँ, सुबह से नहीं आई मैं, अभी 2-3 घंटे हुए, लेकिन मैं थक गई। ये तोड़ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है। लेकिन किसान तो पूरा साल का उसका पूरा जो घर है इसके ऊपर चलता है, और फिर भी उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बहुत बुरी बात है हम लोगों की सबकी। इसीलिए शायद सुभाष चंद्र बोस ने जय जवान जय किसान का नारा दिया होगा, क्योंकि दोनों को बराबर की रिस्पेक्ट जो है मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों को भी मिलती नहीं। जवान को भी नहीं मिलती और किसान को भी नहीं मिलती। यही है रियलिटी अपने भारत की। जाने दो, इतना बड़ा टॉपिक है, ये बोल भी नहीं सकते। अपना काम करो और निकलो, यही शुरू है अभी सब। तो गाइस मेरी फली तोड़नी जो है वो हो गई, और मेरे हाथों का हाल जो है बहुत बुरा हो गया आज। देखो कांटा भी चुभ गया मेरे हाथ में। और अभी हम इस पे चढ़ेंगे। ये क्या है?
हिंदी में बताओ मुझे। देखो अभी इस पे ऊपर मैं चढ़ रही हूँ। टूट जाएगा। इसके ऊपर हम आ गए हैं फाइनली ऊपर। यहाँ से यहाँ पर बैठकर हर तरफ नजर रखी जा सकती है। चोरों के ऊपर कौन तोड़ रहा है, कौन चोरी कर रहा है, ये हम देख सकते हैं। और देखो ये दूर से कुछ ऐसा लगता है लुक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे मराठी में भी पता नहीं इसको क्या कहते हैं। कौन है ये लोग? क्या कहते हैं प्रज्ञा इसको? तोड़कर, सामान तोड़कर, फल्ली बेर तोड़कर अब हम रिटर्न जा रहे हैं घर पे। वहां से मैं रिटर्न जाऊंगी बस पकड़कर शेगांव को रिटर्न, क्योंकि कल भी आपके लिए मुझे कुछ एंटरटेनमेंट का डोज लाने का है। इसीलिए ये पूरा कोशिश करूंगी मैं आपकी कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ। इसीलिए अभी ये थैली इतनी बड़ी हो गई, मैं थक गई हूँ इस थैली को लेकर। अभी साइकिल पे रख देंगे, ये रत्ना के पापा के साइकिल पे थैली को रख देंगे और अब हम जाएंगे घर पे। तो चलो, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।